मन हमेशा भटकता रहेगा। फोकस नाम की चीज गायब हो जाएगी। एनर्जी चूस ली जाएगी मोबाइल और गेम्स से। आत्मविश्वास गिरता जाएगा। लड़कियों और दोस्तों के ड्रामा में उलझकर समय बर्बाद होगा। सपनों और मकसद से दूर भागोगे। अब सवाल यह है, क्या तुम वही रहना चाहते हो या अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना चाहते हो? मन चंचल है, भागने का स्वभाव है, लेकिन ब्रह्मचर्य समझने वाला जानता है मन को बांधा नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। हर सुबह और रात कम से कम 20 मिनट ध्यान करो। जब तुम खुद को अंदर से देखोगे तब असली विचार सामने आएंगे। पुराने संस्कार और आदतों का शोर। जागरूक रहो, अपने विचारों का साक्षी बनो। एक पल आता है जब सब बदल जाता है। तुम्हारी आंखें तेज, अंदाज सम्मान कमांड करता, खामोशी बोलती है। ये जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा बर्बाद नहीं होती और मन फोकस में लॉक होता है, लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं बिना कुछ कहे। दिन गिनना बेकार है। हर दिन तेज, शांत, मजबूत बनो। ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, यह शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। कंट्रोल सिर्फ शुरुआत है। तुम बने हो इस राह के मास्टर और अपनी सबसे पावरफुल वर्जन बनने के लिए। नीचे गुलामी की जंजीरें, ऊपर मुक्ति के आकाश। नीचे वासना का अंधकार, ऊपर शक्ति का सूरज। ब्रह्मचर्य वह अस्त्र है जो तुझे क्षण भंगुर सुख के पिंजरे से निकालकर अनंत शक्ति के सिंहासन पर बैठा देगा। चुनना तेरे हाथ में है, मिट्टी बनकर रहना या हीरा बनकर चमकना। जब तेरा आत्मविश्वास इतना अडिग हो जाए कि हर झंझावात उसके आगे बौना पड़ जाए, तब समझ तू सच्चा योद्धा बन गया है। तेरी शांति, तेरा सुख, तेरी ताकत सब तेरे नियंत्रण में। कोई तुझे हिला नहीं सकता क्योंकि तू अब पहाड़ है। अगर तुझे पता चल जाए कि तू कभी हार ही नहीं सकता, तो तेरे सपने कितने बड़े होंगे। एक कदम, बस एक ही कदम तुझे तेरी मंजिल के आधे रास्ते तक ले जाता है। डर को जलाकर राख कर दे, आगे बढ़ और अपनी नियति को खुद लिख। अब उठ, क्योंकि संसार तेरा इंतजार कर रहा है। जय हो। जब मन में संदेह के बादल छाएं, जब भटकाव की छाया घेरे, तब याद करो वो पल जब तुमने अपनी सोच को बदला, अपनी आदतों को जीता और अपने चरित्र को निखारा। यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, यही कृष्ण का मार्गदर्शन है। ब्रह्मचर्य यह कोई साधारण संकल्प नहीं, यह तो जीवन का सर्वोच्च उन्नयन है। शारीरिक शुद्धता तुम्हें देगी अटूट ऊर्जा, अद्भुत फोकस, मानसिक दृढ़ता। तुम्हारा मन बनेगा अविचल, निर्मल, प्रकाश से भरपूर। आध्यात्मिक उन्नति, हर पल में कृष्ण का सानिध्य, हर क्षण में दिव्य आनंद। तुम किसी साधारण यात्रा पर नहीं हो, तुम अपने भीतर एक क्रांति ला रहे हो। शरीर बदल रहा है, तेजस्वी, बलशाली, दिव्य। मन बदल रहा है, स्थिर, शांत, भगवत चिंतन में लीन। आत्मा जाग रही है, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। रुको मत, हारो मत, डगमगाओ मत, क्योंकि यह संघर्ष नहीं, यह तो तुम्हारी विजय की गाथा है। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम उनकी दिव्य लीला का हिस्सा है। आगे बढ़ो, संकल्प दृढ़ रखो, जीत निश्चित है। हरे कृष्ण, हरि बोल। पुण्य कहे। भोर की पहली किरण जब तुम्हारी आंखों पर गिरती है, क्या तुम जागते हो या फिर एक और दिन खो देने के लिए करवट बदल लेते हो? जो अपने समय का स्वामी नहीं, वह अपने जीवन का स्वामी कैसे होगा? हर क्षण, हर सांस तुम्हें आगे ले जा सकती है या फिर और गहरे अंधकार में डुबो सकती है। यह निर्णय तुम्हें ही लेना है। शरीर कमजोर होता जा रहा है, पाचन शिथिल, स्मृति धुंधली, ऊर्जा बुझती हुई। क्या यह तुम्हारी नियति है या फिर तुम अभी भी संभल सकते हो? कृष्णा वर्स यूट्यूब चैनल पर समाधान है, पर क्या तुम देखने के लिए तैयार हो या फिर हार को अपना धर्म बना लिया है? जब तुम जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े होए, क्या तुम्हारे पास कुछ होगा जिस पर गर्व कर सको या केवल बिखरे हुए सपनों की राख? ये दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें हराएंगी अगर तुमने उन्हें वश में नहीं किया। अनुशासन ही अंतिम रक्षा है, इसे अपनाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि पछतावे की चीख सदियों तक गूंजती है। जिस प्रकार विषैले पदार्थ धीरे धीरे देह को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही दूषित आहार तेरा चित्त मलिन कर देता है। यदि तुझे दैवीय चेतना चाहिए तो जिह्वा पर अंकुश लगा। जब तू असात्विक तामसिक भक्ष्य को त्यागेगा,
तब तेरा शरीर स्वयं सात्विक पदार्थों की पुकार करेगा। देख, कुछ ही सप्ताह में तेरा स्वाद, तेरा शरीर और तेरा चित्त सब बदल जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब तेरा शरीर स्वयं व्यायाम की चीख पुकार करेगा। तब न तुझे कोई घड़ी की आवश्यकता होगी, न किसी गुरु की फटकार। तेरा ही रक्त तेरे कानों में गर्जना करेगा। उठ मूर्ख, समय आ गया है। शत्रु भी भय से कांपता है उस योद्धा से जिसने ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया है। जो वाणी, मन और कर्म से शुद्ध ब्रह्मचारी है, उसके ज्ञान की दीप्ति सूर्य को भी लज्जित कर देती है। उसकी स्मरण शक्तिकाल के पंजों को चीरकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेती है। उसकी एकाग्रता अडिग पर्वत के समान अचल होती है। हे नराधम, तू शक्ति चाहता है तो विषय वासना का विष पीकर मर मत। ब्रह्मचर्य का अमृत पी और देख, तेरा ही शरीर तुझे देवत्व की ओर उछाल देगा। ब्रह्मचर्यम व्रत स्थित योद्धा न तस्य लोके समोस्ति। जो ब्रह्मचर्य में स्थित है, उस योद्धा के समान इस संसार में कोई नहीं।